तो है वीडियो फिर से सभी को तो मेरे वीडियो में स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पूर्व मध्य रेल के जो वैकेंसी निकली है, जो कि यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं कि मतलब जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंदर मतलब 1961 के अंतर्गत जो पूर्व मध्य रेल के शीर्ष सूचना प्रशिक्षण अप्रेंटिस ट्रेनिंग हेतु शिक्षा को मतलब शिक्षुओं को चयन किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम इसमें बताने वाले इसमें शानदार वैकेंसी निकली है। अगर आपको भी इसमें जो है यानी कि लेना है तो मतलब जॉब लेना है तो आप भी ले सकते हो। शानदार वैकेंसी है। तो दोस्तों इसमें पहले हम बताएंगे आपको कि अप्रेंटिस होता क्या है, अप्रेंटिस के तहत जो है आपको क्या है इसमें जो मतलब सबसे बड़ी खास बात है कि जो बच्चों आईटीआई किया है उनके लिए सुनहरा अवसर है। वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर अप्रेंटिस के द्वारा जो है यानी ट्रेनिंग लेकर इसमें जॉब ले सकते हैं। तो चलिए इसमें दोस्तों हम सबसे पहले खास बात बताने वाले हैं कि इसमें जो क्या आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, उसके बाद जो क्या आपका एज लिमिट मांगा जाएगा, क्या आपका जो है मतलब जो तो इसमें से सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि इसमें तो एक नो एग्ज़ाम है, यानी कि एग्ज़ाम आपको नहीं होगा। यानी कि जो है आपको यानी कि जैसे फॉर्म फिलअप करोगे आपको जो है क्वालिफिकेशन बेस पर होगा। तो इसमें हम बताएंगे कि आपको जो क्या क्वालिफिकेशन लगेंगे, क्या आपका सैलरी मिलेगी, क्या एज लिमिट है, क्या सारा किस इसमें डिटेल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे यानी कि तो पहले दिखा देते हैं। देखिए आवेदन जो है खुलने की तिथि बताया गया है इसमें कि 10/11/2023 यानी कि 11 बजे से 9/12/2023 17 बजे तक यानी 5 बजे तक यानी कि आवेदन का अंतिम तिथि रहेगा। उसके बाद देखिए इसमें आवेदन के लिए जो मतलब जितने भी शिक्षु हैं वो अप्रेंटिस के अंतर्गत जो पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में स्थित मंडल यूनिटों में यानी कि नामित टर्नों में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से यानी कि इनको लिया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो बच्चे आईटीआई किए हैं उनको प्रशिक्षण देकर उसके बाद देखिए आपको ये यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूर्व मध्य रेलवे जिनमें कि 5वीं मंजिल सी ब्लॉक मौर्या कॉम्प्लेक्स डाक बंगला रोड पटना यानी कि पटना रहने वाला है। और जो पटना रहने वाला है इसके लिए बिहार और यूपी के बच्चे के लिए जो है काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इसलिए जो है क्योंकि इसका कुछ ऑफिस जो है यूपी में भी है, तो इसलिए बिहार और यूपी के बच्चे के लिए शानदार मौका है जो बच्चे आईटीआई किए हैं। आवेदन करने के लिए आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आप एजेंसी के रूम से जो एजेंसी है नोडल एजेंसी सो उनके नाम से नामित किया जाता है। जहाँ की आप यहाँ पर देख रहे हैं कि www.rrcecr.gov.in यानी कि ये गवर्नमेंट का नहीं, परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको जो है यानी कि इस वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है, तो इस पर जाकर आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो चयन होगा, चयन की विधि बताया गया है कि शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु चयन इस अधिसूचना के अंतर्गत खास मंडल यूनिट हेतु आवेदन करने वाले जितने भी जो है अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर होगा। यानी कि मैट्रिक में जो न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए और आईटीआई परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लेकर दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयारी किया जाएगा। यानी कि उनका जो है मतलब उनके आधार पर जो रूल बनाया गया उनके आधार उनको जो है यानी कि ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लिया अप्रेंटिस जो मतलब होता है ये इसमें होता है क्या कि मतलब बहुत रेलवे के द्वारा भी निकाला जाता है, उसके बाद जो डीआरडीओ के द्वारा भी निकाला जाता है, उसके बाद जो यहाँ पर मतलब जो है यानी कि आईसीओएल जो उसके द्वारा भी निकाला, बहुत सारे मतलब टेक्निकल इवेंट के द्वारा जितने भी होते हैं वो बहुत सारे निकालाते हैं। देखिए अप्रेंटिस के तहत जो आपको ट्रेनिंग लेने के फायदे क्या होते हैं, नंबर एक में तो आपको जो है क्या होता है कि नंबर एक में आपको जो है यानी कि ट्रेनिंग जैसे ही मिल जाती है तो आपको जो है ट्रेनिंग मिलने के बाद जो है आपको क्या होता है कि नॉलेज आपका जो है यानी कि बढ़ जाता है। जैसे ही नॉलेज बढ़ जाता है तो आपको क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो है आपका जानकारी हो जाता है। जैसे आपको जानकारी हो गया तो अगर आपको उसके बाद जो ट्रेनिंग देने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे सर्टिफिकेट मिल जाती है तो आप किसी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाकर आप जो है यानी कि जॉब ले सकते हो। या आपको जो है रेलवे के कई प्रकार के वैकेंसी आती है जिसमें कि जैसे हो गया ग्रुप डी का वैकेंसी आया तो उसमें भी पहले अप्रेंटिस वाला को लेंगे, क्योंकि मालूम है उनको कि अप्रेंटिस वाला को ऑलरेडी यानी कि ट्रेनिंग मिल चुकी है। तो परमानेंट वैकेंसी में पहले आपको लिया जाएगा, उसके बाद जो है यानी कि अदर को लिया जाएगा। तो यही अप्रेंटिस का फ़ायदा है, इसलिए इसमें आप 1 साल का ट्रेनिंग ले लेते हैं, तब तक तो आपको 1 साल में आपको जो है लगभग सैलरी ठीक ठाक दे देती है और आपको ट्रेनिंग भी मिल जाती है। ट्रेनिंग जैसे मिल जाती है उसके बाद जो आपको किसी भी कंपनी में जो है आराम से जॉब कर सकते हो। उसके बाद बता दें दोस्तों कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो आपका मतलब जो है मैट्रिक का अंक रहेगा वो, और जो आईटीआई का जो 10th का अंक, और उसके बाद जो है आईटीआई का जो है
यानी कि दोनों को मिलाकर यानी कि जो जोड़कर उसके बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद जो आपको बताया गया कि यदि 2 अभ्यर्थियों का जो समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि अगर 2 कैंडिडेट का मतलब जो है यानी कि मार्क सेम रहेगा तो उसको उसमें जो जिसका उम्र अधिक रहेगा उसको यानी कि पहले सिलेक्शन किया जाएगा। इस प्रकार जो है यानी कि चयन की प्रक्रिया बताया गया है। और जो बाकी बात आपको बताने वाले हैं, यानी कि आपको जो चयन करना है किसी एक डिवीज़न का चयन करना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि दानापुर मंडल है, यहाँ पर अभ्यर्थियों को केवल एक ही मंडल या यूनिट का विकल्प देना है। मंडल यूनिट तथा स्लॉटों की संख्या, ट्रेडों के विस्तार निम्न इस प्रकार दिया गया है। तो आप जब भी चयन करेंगे तो किसी एक ही मतलब डिवीज़न का चयन करेंगे। और उसमें देखिए यहाँ पर बताया गया कि जिसमें कि फीटर का जो मतलब है वैकेंसी कितनी है, उसके बाद जो वेल्डर का है, मैकेनिक का है, रेफ्रिजरेशन एंड मतलब एसी मैकेनिक का है, फ्रीजर और हीट ट्रीटर का है, कारपेंटर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है और पेंटर का है और इलेक्ट्रीशियन का और वायरमैन का है। सभी का पद यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। आप जो है यानी कि इसमें मतलब जो OB SC ST जो है सबको यहाँ पर दिखाया गया है किसका कितना पद है। यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं। और कुल टोटल पद यानी कि 675 है यहाँ पर बताया गया है। तो यानी कि आप इसमें भर के उसके बाद देखिए धनबाद मंडल है, इसमें भी जितना मतलब जो है फिटर, रनर, मशीनिस्ट और कारपेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल और वायरमैन सभी का वैकेंसी है। इसमें भी 156 है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है DDU मंडल है, इसमें भी सेम आपको बताया गया। इसमें टोटल जो है 518 पद है, जिसमें कि इसमें भी SC ST और OB EBC EWS सभी है। तो यहाँ पर सोनपुर मंडल है। उसके बाद जो है समस्तीपुर मंडल है, इसमें भी वैकेंसी है। उसके बाद प्लांट DPO पंडित दीनदयाल उपाध्याय में भी है। उसका सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना में भी है। इस प्रकार देखिए सभी आपको यहाँ पर बारी बारी से हम दिखा देते हैं। इसके बाद समस्तीपुर यांत्रिक कारखाना में भी है कि आप जो कैंडिडेट है उसका एज क्या होना चाहिए। कैंडिडेट यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट का एज की जो गणना किया जाएगा, यानी कि देखिए बताया गया है कि 15 साल से 24 साल तक होना चाहिए। 15 साल से 24 साल तक के बीच का होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों का उम्र की जो गणना किया जाएगा 1/1/2023 तक जो है 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और जो है यानी कि 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इनके अंदर रहना चाहिए, तब जाकर उसका चयन किया जाएगा। जिसमें कि कुछ मतलब जो है कुछ को छूट दिया गया। तो किनको छूट दिया गया है, जो भी मतलब जो है 5 वर्ष का छूट दिया गया। किनको दिया गया है, तो यानी कि जो SC ST है उसको 5 वर्ष का छूट दिया गया है। जो भी मतलब OBC है उसको 3 वर्ष का छूट दिया गया है। क्यों दिया गया है, रीज़न है कि मतलब जैसे कि 15 वर्ष से अभी 24 वर्ष तो ऑलरेडी है, लेकिन जो SC ST है उसको 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच भी यानी कि है, तो वो उसको भी सिलेक्शन लिया जाएगा। उस पर दिव्यांगजन को 10 वर्ष की छूट दिया गया और पिछड़ा वर्ष समझ जाएगा 13 वर्ष की, यानी कि 15 वर्ष तक के लिए छूट दिया गया है। तो इस प्रकार जो है यानी कि छूट दिया गया कुछ यानी जो पूर्व सैनिक के आयु के लिए 3 वर्षों तक होगी, बशर्ते कम से कम 6 माह की नियमित सेवा पूरी कर लेनी होगी। उसके बाद जो आवेदन शुल्क जो है आपको यानी कि 100 रुपया लगेगा प्रति मतलब आपको सिंगल एक आवेदन करेंगे तो आपको 100 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन भुगतान होगा। आवेदन की प्रक्रिया आपको इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना है। और ऑनलाइन कैसे करना है इसके लिए हम बता देंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।